बिहार की राजनीति में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो केवल नेता नहीं होते, वे एक दौर, एक स्टाइल ऐसे पागल वाला बातचीत करते लोग सना के हला सिगरेट रे और एक अलग ही राजनीतिक संस्कृति का प्रतीक बन जाते हैं। मोकामा क्षेत्र की राजनीति में ऐसा ही एक नाम है अनंत सिंह, जिन्हें लोग छोटे सरकार के नाम से भी जानते हैं। दशकों तक दबदबे, विवादों, जीत और झेल, इन सब के बीच अपनी पकड़ बनाए रखने वाले इस बाहुबली नेता ने अब अचानक ऐसी घोषणा कर दी है फ्रेंड्स, जिसने पूरे राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। अनंत सिंह ने कहा है कि वह इस कार्यकाल के बाद राजनीति से संन्यास ले लेंगे, पॉलिटिक्स से संन्यास ले लेंगे और अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इससे भी बड़ी बात, अब उनकी जगह उनके बड़े बेटे चुनाव लड़ेंगे। काजी एक मिनट रहेंगे तो हम कारे नहीं लड़ेंगे इलेक्शन। अब नहीं रहेंगे तो नहीं। अंतिम वो थमड़ा है, अब नहीं लड़ेंगे नहीं। अब बाल बच्चा लड़ेगा, बेटा लड़ेगा। आखिरी आपका आखिरी रिटायरमेंट सात झोंक हो गया, सात झोंक। राजनीति से रिटायर हो रहे हैं। नहीं रिटायर नहीं हो, काम करेंगे खूब, काम कीजिएगा, हाँ। जनता के पास ही रहिएगा। हाँ फ्रेंड्स, यह सिर्फ एक नेता का रिटायरमेंट नहीं है, यह बिहार की वंशीय राजनीति प्लस बाहुबली राजनीति के नए अध्याय की शुरुआत भी हो सकती है। अनंत सिंह ने साफ शब्दों में कहा है कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरा बड़ा बेटा जनता की सेवा करेगा। यह बयान ऐसे समय आया फ्रेंड्स जब बिहार की राजनीति पहले से ही बदलाव के दौर में है। कई पुराने चेहरे हाशिए पे जा रहे हैं और नई पीढ़ी सत्ता में प्रवेश कर रही है। लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ उत्तराधिकार का नहीं है, बल्कि अनंत सिंह जैसे प्रभावशाली नेता के पीछे हटने से सत्ता समीकरण बदल सकते हैं। खासकर मोकामा इलाके में, जहां उनकी पकड़ लगभग अजेय मानी जाती है, मतलब नहीं हारने वाला, अजेय मानी जाती रही है। अनंत सिंह ने अपने बयान में यह भी कहा है कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं, इसलिए मैं सक्रिय राजनीति में, एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर रहूंगा। यह बयान कई राजनीतिक संकेत देता है फ्रेंड्स। क्या बिहार की सत्ता में बड़ा बदलाव आने वाला है? क्या जेडीयू की राजनीति नए ढांचे में जा रही है? क्या अनंत सिंह ने समय रहते खुद को पीछे करने का फैसला लिया? विश्लेषकों का मानना है फ्रेंड्स कि यह केवल व्यक्तिगत फैसला नहीं, बल्कि भविष्य की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए राजनीतिक कदम भी हो सकता है। अनंत सिंह का राजनीतिक सफर साधारण नहीं रहा। उनकी पहचान हमेशा एक पावरफुल नेता की रही है, जिनके समर्थक उन्हें रॉबिन हुड की तरह देखते हैं, जबकि विरोधी उन्हें विवादों से घिरा नेता बताते रहे। मोकामा क्षेत्र में जबरदस्त धनाधार उनकी है, कई बार विधायक बने, जेल से भी चुनाव जीतने का रिकॉर्ड उनका रहा। दबदबा ऐसा कि चुनाव उनके नाम पे लड़ा जाता था। उनकी राजनीति सिर्फ विकास या वादों पे नहीं, बल्कि व्यक्तिगत प्रभाव, जातीय समीकरण और स्थानीय शक्ति संतुलन जो है टिकी रही। अब जब अनंत सिंह अपने बेटे को मैदान में उतारने जा रहे हैं, तो यह सवाल भी उठ रहा है, क्या जनता नाम पर वोट देगी या व्यक्ति पे? क्या बेटे को पिता जैसा समर्थन मिलेगा या यह बदलाव राजनीतिक जोखिम साबित होगा? बिहार में पहले भी कई नेताओं ने अपने परिवार को राजनीति में उतारा है, लेकिन हर कहानी सफल नहीं हुई। अनंत सिंह का सक्रिय राजनीति से हटना, एक्टिव पॉलिटिक्स से हटना सिर्फ व्यक्तिगत निर्णय नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के सत्ता समीकरण बदल सकता है। उनके हटने के बाद स्थानीय गुट सक्रिय हो सकते हैं, विपक्ष को मौका मिल सकता है, नए बाहुबली उभर सकते हैं, या फिर राजनीति सॉफ्ट हो सकती है। यह आने वाला चुनाव तय करेगा कि जनता बदलाव चाहती है या परंपरा। बिहार की राजनीति में अक्सर नेता रिटायरमेंट की घोषणा करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे प्रभाव बनाए रखते हैं। संभव है अनंत सिंह सक्रिय राजनीति से हटे, लेकिन क्षेत्रीय फैसलों में उनकी भूमिका बनी रहे। बेटी की जीत के लिए पर्दे के पीछे राजनीति करें, यानी चेहरा नया होगा, शक्ति वही रह सकती है। अनंत सिंह का राजनीति से हटना केवल एक विधायक का निर्णय नहीं, यह उस दौर के खत्म होने का संकेत भी हो सकता है जब व्यक्तिगत दबदबा चुनाव जिताता था। अब देखना दिलचस्प होगा फ्रेंड्स कि क्या जनता छोटे सरकार की विरासत को स्वीकार करेगी या मोकामा का क्षेत्र नई राजनीति की ओर बढ़ेगा। क्या यह बदलाव बिहार की राजनीति में व्यापक परिवर्तन की शुरुआत है? एक बात तय है, अनंत सिंह भले चुनाव न लड़े, लेकिन उनकी छाया अभी भी बिहार की राजनीति पर लंबे समय तक बनी रहेगी। मैं आशीष शरण और आप देख रहे थे अनजिप्ट, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे थे तो फिर आप देख रहे थे न्यूज अनजिप्ट। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी और स्टोरी को अनजिप करते हुए।
Till then, stay connected and informed with our channel. Anjit, thank you.